देखिए बोला, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5। 3.4 तक बल्ले बल्ले हो गया। एक एक एक्सरसाइज में ज़रा सा क्वेश्चन रहता है एकरा में, यही तो खूबसूरती है। 40 गो है, लाइन 41 गो है यार, लाइन लगा दिया। यही कारण है ना कि इसको ख़त्म होने में बहुत समय लगता है। अभी जो हम लोग KCC नाम है जो 3.5 जो चल रहे हैं ना, अगर BTBC में रहते ना तभी हम लोग AP से पे पार हो चुके होते। जितना ढेर सारा मैथ रहता है इसमें पढ़ना, मैंने आधा समझिए किताब ख़त्म हो चुका होता बेटे किसी। सोचने वाली बात है, लेकिन खैर चलिए, आइए कार्य आगे बढ़ाइए। दो संख्याओं का अनुपात 5 अनुपात कितना है? 16 है। यदि प्रत्येक संख्या से कितना घटा ले जाए? 8 घटा ले जाए, तो उनका अनुपात है जो 4 बटे कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। दो का अनुपात, दो का अनुपात है। जब भी अनुपात रहे, अगर सब्जेक्टिव विधि से बनाना है तो उसको x और y मान के ही बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखना है, दिया है पहला सवाल पहले तो एक्सरसाइज लिख देता हूँ आप लोग का 3.5 है ना, प्रश्न संख्या 1, ठीक है। चला देखा, एकरा बनावे के दो तरीका कैसे बोला जे देखो, हम तो कही कि x y के अलावा ना एकरा शॉर्टकट से भी बना दा सबसे अच्छा। हाँ, जब रेशियो देले है और रेशियो में से ही 8 घटा रहा है, फिर वापस रेशियो आ रहा है। मेरे यहाँ पर तो कोई फिक्स नहीं बोला कि कौन नियम से बनाना है, ब्रजगुणन से, विस्थापन से। ये सिर्फ और सिर्फ भाषा वाला प्रश्न है, देखिए तो अच्छा से। और भाषा वाले प्रश्न को टारगेट यही होता है आप किसी भी प्रकार से बना दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, आपका कैलकुलेशन सही रहेगा, आपको नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चला देखा, सबसे पहले लिख भाई, दिया है कैसे बने मुझे देखिए, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या, यही दे रहे ना। कितना दे रहे बोला? 5 अनुपात 6 बराबर कौची माना? x माना। क्या माना? x माना। अब चल दिया डायरेक्ट कौची से पता है? प्रश्न से। समझिए, अगर अनुपात हमें है तो ये टोटल जो संख्या वो हो गया 5x, आई बाटा कौची हो गया? 6x हो गया। समझिए अस्थिर से कह रहा है कौची प्रश्न में कि प्रत्येक में से 8 घटा जाए, एक रो में से 8 घटा दिली, एक रो में से 8 घटा ली। जैसे ही घटेगी तो कितना हो गया अनुपात? बोला 4/5। क्या 4:5 को हम लोग 4/5 कह सकते हैं ना? पहले स्थिर समझ लीजिए, देख लीजिए तो उसको। क्लियर है क्या? अब बोल रहा है तो क्या ज्ञात कीजिए? संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ तक समझ में आया? पहले अनुपात जब दे ले रहा है कोई चीज़ के तो x मान ले लो ना। पहली संख्या कितना हो गई? 5x, दूसरी संख्या कितना हो गई? 6x। अब इस सर ऐसे काहे लिखे, फिर बाटा में क्यों लिखे जब अनुपात तोड़ ही दिए? तब मैं बताता हूँ। ई पटी कौची दे ले है? अनुपात। तब वो पटी भी हम संख्याओं का क्या लिखेंगे? अनुपात। अगर ये पटी समय दे ले रहेगा, वो पटी भी समय, जौन चीज़ दे ले रहेगा वो पटी वही फॉर्म में लिखना है हमको। बाटा में दे ले 4:5 मतलब 4 बाटा कौची दे ले? 5 दे ले। समझ रहे लो बात के? हम दोनों तरीका से बताएंगे, भोला रस हड़बड़ाइएगा नहीं। देखिए, अब यहाँ से हम तिरछे तिरछे क्या कर दें? गुना। तो ये 5 से गुना होगा किस में? इसमें ना, ऊपर वाला में ना। तो ये हो गया 5 × 5x - 8। अभी जाएगा उठ करके गुना हो गए उधर, ठीक है। तो 4 से गुना होगा 6x - 8 में। अब गुना कर दा करे, अब 5 से पहले एक में ना था पापा चे 25x वाली बोला, अब माइनस पानी 8 40। अब 4 से तो 24x, 8 4 32। पता को ना x वाला के x देने ले बना तो 25x है, इन्हें से ले भी तब माइनस में 24x हो गलो। आई -40 से ऊपर टिकली तब प्लस में 40, अब पहले से है कौन? माइनस में 32। तो ये कुछ बच लो भोला एगो x, 25x में से 24x घटा एक ही वो x बचा ना। 40 में से 32 गया, कितना आया? x बराबर 8 आ गया। तो 8 आ गया तो संख्या में रख दीजिए ना। इसीलिए हम लिख सकते हैं कौची? पहली संख्या ना कल याद करे, पहली संख्या बराबर इधर हो गया दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कितना ले? 5x, बोलिए यही ना है। और दूसरे की संख्या कितना ले? 6x। तो 5x मतलब 5 गुने x ना है बोला। तो 5 गुने x जहाँ पर वही ना निकल के ले रेशियो 8 है। 6 गुने कितना हो गया? 8। 8 5 हो जाएगा 40, 8 6 का कितना हो जाएगा? 48। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। बोलिए क्लियर है क्या? कितना सिंपल है ना, बन गया है। मेथड 2 भी देखना चाहिएगा।
हालांकि मेथड 2 बहुत लंबा जी, तो बोला समीकरण बेस्ट हो जितो। एगो रेशियो के एक्स मान लेंगे, एगो रेशियो के वाई मान लेंगे, अब फिर दोनों को इक्वल करेंगे, बड़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मत सीखिए, काला जो चीज़ कचड़ा है उसको काला सीखिएगा, मत सीखिए, फ़ायदा करेगा। कई बार क्या चीज़ होता है ना, कुछ चीज़ें नहीं सीखने में ही भलाई होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा, समय भी बर्बादी, इससे बेहतर कुछ नहीं। दो संख्याओं का योग कितना है? 16 है। दो गो संख्या है, दो अंकों की संख्या नहीं, दो गो संख्या है। दो को कोई भी संख्या है जिसको जोड़ला पर कितना होता है? 16। अब कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका अनुपात कितना हो जाता है? 2:1 हो जाता है। तो 2:2 संख्याओं का योग अगर 16 है बोला, तो दो तरीका है ना, एगो एक्स भी मान लो, एगो वाई भी मान लो, ऐसे एकरा बनाया जा सकता है दो तरीका से। देखिए बोला, देख भाई, माना कि पहली संख्या, अच्छा लगातार ना कहल के है, कई बार बोर्ड कौची लिख रहा था ना प्रश्न में कि दो लगातार संख्या, तो अगर एगो के एक्स मानवे तो दूसर का एक्स प्लस 1 मानवे। लगातार मतलब कुछ 2 के बाद कुछ होता है 3 होता है, 3 के बाद क्या होता है? 4 होता है, एक एक जुड़ते चल जाए, ओकरे का लगातार ना। अगर 10 के बाद कभी तो 11 आते यही ना होता है। तो जब इस तरह का प्रश्न रहेगा तब आप उसको क्या करोगे कि एगो के एक्स मानोगे तो दूसरा का एक्स प्लस क्या मानोगे? 1 मानोगे। इसको तुमको समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, आ रहा है समझ में? अभी भी नहीं आया उसको समझ में? अभी भी नहीं आया? हाँ, अब आया इसको समझ में। जे उन्ने पढ़ाई होता है, जुआ खेले ला मतलब तुम लोग को न तो मम्मी पापा रोकते हैं, हम तो बता रहे हैं कि हमारे बाल बच्चा जाके देखा है, तो ये चीज़ होबे करेगा, या तो हमारा बेटा है या तो ना है, आ ना है तो तू निकाल, आ है तो फिर जैसे हम काबू जैसे चल। माँ बाप रोकते है, बेटा ना रुकता है, खा ही ना देवी, देवे ना करे, पैसे भी ना देवी, कभी कुछ ना सब्जी हो ना 2-3 दिन सबके भूखले छोड़ दी, बाले बच्चे के छोड़ देवी, रहो सब टेटियाल, बाजे नहीं थी 2-2 बजे रतिया तक जे अथिया होते रहे। जब कौन ऐसा अपन तीनों के तीनों कौन पहुंचल नहीं रहता है बताइए? शायद वो नहीं होगा क्योंकि उनके पापा जी आए थे लगता है, और अलावा सब 8-9 बजे रात तक रहता है यहाँ पे, बात करता रतिया का, जगेगा जुआ खेलेगा, यहाँ आकर दिन में क्या होंगे, मारेंगे तो फिर लोलबा झाड़ देंगे। अभी जौन चीज करना चाहिए वो चीज तो नहीं करता है, और जौन चीज नहीं करना चाहिए वो चीज करता है। गरीब इसीलिए तो गरीब है। हाँ, जो गरीब लोग अगर नीति से सोचते हैं, नियति से चलते हैं, वो सही हो जाते हैं, आने वाला समय में उनका स्थिति सही हो जाता है। आया 1 घंटा ओकरों में कैसे कैसे बैठा है हमको नहीं दिखाई दे रहा है। पढ़े जो बंदा पढ़ना चाहता है वैसे बैठता है, सोफा सेट खोजता है, आने लायक को जगह चाहिए, टांग पसारे लायक को जगह चाहिए, 1-1 घंटा में कौची जिंदगी में आगे तो कहाँ तक दूर जाएगा जी। चलो देखो इधर, कुछ आदत बदलाव करो। एक के आदमी को डेली एक ही बात के लिए डांटना पड़ रहा है ना, सालों भर से डांट रहे हैं, और डेली 5 मिनट खाली पैर पसारे ला लेता है, डेली ना, सप्ताह में 2-3 गुना तो पैर पसारे ला 2-3 मिनट नहीं लेता डेली। जब देखते हैं, जब पैर पसारे हर बार मना करते हैं, समय तो जाता है ना, मना करने में भी तो समय जेबे करता। अभी जैसे देखिए, ये मैं था देर आधा पार हो रहा था, डिस्टर्ब हुआ वो दोनों की वजह से। चलो, माना कि पहली संख्या, अच्छा दोनों की अलग अलग मान के बनाई भोग। हाँ, तो पहले तो नहीं सब अपन तसल्ली कर ला, ठीक है? क्या तसल्ली कर ले भाई? ला, मान लिया अलग अलग। मान लीजिए कि एगो कोई संख्या x है, दूसरा का कौन है? y है। अच्छा, दोनों के अलग अलग मना लिया, एक मतलब ये बात तय है कि समीकरण बन गए। तो जब x y मनानी है तो x y से संबंधित समीकरण है ना बन गई थी बोला। और समीकरण जब बन गई थी तो बरजगुणन, विस्थापन, प्रतिस्थापन और विलोपन, तीनों में से किसी भी विधि से आप हल कर सकते हैं, आंसर आएगा, अब बिल्कुल आएगा। ठीक है, चलिए अब कौन से चल भी बोला? प्रश्न से। मानला के बाद चल भी प्रश्न से ना। तब देखो कुछ कहा है, दोनों संख्याओं का योग कितना है? 16 है। तो योग माने जोड़ला पर ना, यानी कि x + y बराबर कितना है? 16 है। समीकरण नंबर कितना बन गया? 1। फिर से पुनः लिखवाए। अभी देखिए बोला, अभी कह रहे हैं
यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाता है, मतलब कहने का मतलब है, पहले समझिए, 4 जोड़ला पर 100 में 4 जोड़ दिए और y में भी 4 जोड़ दिए, तब उसका अनुपात जो है 2:1 हो जाता है। 2:1 के मतलब हो गया कि 2/1 हो गया। अनुपात मतलब बाटा हो लेना। तो जब वो पार्टी बाटा दे ले है तो हम ये पार्टी भी कौन सी लिखे, बाटे ना लिखे भाई। कहने का मतलब है कि जो हमको 2:1 दिया हुआ था, ऐसे दिया हुआ था, तो क्यों 2/1 हो गया, ताकि दोनों में कौन सी जोड़ दिया जाए, 4। तो x में भी हम 4 जोड़ दिए, अब बाटा दे ले ना, तो हम बाटे ना लिखवाए। अब y में भी कौन सी जोड़ दिली, 4 जोड़ दिली, ताना वो 2/1 हो गया। बोलिए हाँ या ना। अब इसको हल ना कर देंगे तो कर दीजिए हल ना, कौन रोक ले है। 1 से कीजिएगा तो x + 4 हो जाएगा, और 2 से कीजिएगा एकरा में तो 2y + कौन हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समीकरण बनाने के लिए जहाँ कहीं भी y है उसको बुला लीजिए, अचार पद को क्या कर दीजिए, भेज दीजिए, एक दाने कर ना दीजिए। ये समझ रहे हैं बात के। 8 में से 4 गया 4, समीकरण नंबर कितना हो गया, 2। आप लोग इसको हल कर लोगे, 1 - 2 कर दो, हम आंसर मिला देते हैं मने यहाँ पर लिख देते ना, हल हो जाते विलोपन विधि से। तो यहाँ पर हम सीधे लिख दी कौची ना, 2 सोल्व लिख दिए, हम आंसर भी मिला दी। देखो कैसे जे, हाँ ई सही कौची हो गई, काट गए चिन्ह चेंज के लिए, तो y + 2y हो गई 3y, और 3y में ना बोला ऐसे कैसे कर दो, ई प्लस में, अच्छा ये प्लस में हो जाती तो 3y, आई हो जाती कुछ में माइनस में। हाँ बोला, तो 16 में से 4 गई तो कितना बचलो, 12, तो 3 × 4 = 12। y बराबर कितना आ जाती, बोला 4 आ जाती। y बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। y बराबर 4 आ गया तो x बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12। आप आंसर मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैच किया। अरे देवा, ये आप लोग कौन लड़की हो, डेली के एक ही बीमारी के आंसर मैच करवाना है तो खोल के रखिए। चलो मैच किया ना, तो आप लोग इसको हल कर लोगे। जब हम माने हल कर सकते हैं तब आप लोग पेपर भी तो हल कर सकते हैं ना, तब कीजिएगा, तब ना मज़ा आएगा। अब इसको हम इसलिए रोक के रखे हुए ना कि हम चाहते हैं कि इसको दूसरा तरीका भी तो होगा सर, क्योंकि अगर आप इसको विलोपन कुछ भी से भी हल करते हैं तो समय लगेगा ज़्यादा ना। अब बोर्ड एग्जाम यही तो समय का ही तो मोहताज है। जो बंदा ये सीख लिया कि बोर्ड एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, बाजी मार लिया, जीत जाएगा। तो कौन सा तरीका अपनाए जिससे हम जीत जाएं। देखिए ज़िंदगी में कभी भी योग वाला प्रश्न रहे, कौची वाला, दोनों संख्याओं का योग दे ले रहे, चाहे दोनों व्यक्तियों के उम्रों का योग दे ले रहे, कुछ भी दे ले रहे, योग अगर दे ले रहे, तब देखिए कैसे माना जाता है। इसको हम कर देते हैं मेथड 2, ये हो गया था मेथड 1, है ना। ये दोनों सीखना बहुत ज़रूरी है बोला। तो लिखेंगे कुछ ना, माना कि पहली संख्या आएगा, यहाँ पर लिख दिया दूसरी संख्या, बस इतना लिखिए। खाली मान ही में अंतर रहा है, बाकी सब चीज़ों के। सुनिए अच्छा से जरा बढ़िया बोलो। दोनों के जोड़ला पर कितना आना चाहिए था, 16। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो एगो के x मान बाय, अगर हम एक x मान लिए तो ये ऑटोमेटिक होती, पता आपको कितना, 16 - x। थोड़ा सा सोच के देखिए, समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए ना, तो फिर समझाइए भाई। अगर एगो को हम x मान लेते हैं तो दूसरा का कितना हो जाएगा, 16 - x। नुमा वाला को समझ में आया कि नहीं, ये बात कीजिए। हमको पता है कि नहीं आया, 2-3 गो के, 2-3 गो कुछ आया तो कोई के नहीं, लेकिन 2-3 गो के चेहरा पर स्पष्ट दिख रहा है। इतना भी आपने से नहीं सोच सकते हैं ना, हम ऐसे ही बता रहे हैं, बाकी तो मेरा काम है ही बताना। लेकिन देखिए जब तक दिमाग से खेलेंगे नहीं तब तक मज़ा ही नहीं ना आएगा। सोचिए, योग मतलब क्या होता है, जोड़। हाँ ठीक है, तो अगर एक संख्या 12 आया तो दूसरा का कितना आ जाएगा, 4। कैसे पता किए, घटा के, तो घटा ही के ना बोला। अभी भी उनको नहीं समझ में आ रहा है, समझ ही में नहीं रहा कि कौन चीज़ खा के आते हैं, भगवान जाने। चलिए अब आइए ऐसे समझाते हैं। दो संख्याओं का योग 16 है, तो मान लीजिए थोड़ा देर कि 2 व्यक्ति से हमको 16 रुपया क्या करना है, तसीलना है। किसी तरह से दोनों को मिला करके 16 ही होना चाहिए ना। तो खुद सोचिए कि एगो से हम 10 रुपया ले लिए, तो बाकी बचा जे ही ना दूसरा का से लेंगे। बचा मतलब कुछ घटा ही के ना। दोनों से हमको 16 रुपया क्या करना था, तसीलना था। जिसमें से 16 रुपया तसीलने के लिए जब एक बंदा से हमको 10 रुपया मिल गया तो दूसरा का से इसका मतलब है कि 16 - 10 रुपया, 10 रुपया मिल ना गया जी। तो 16 में से 10 घटा दीजिए, आपको मिल ही गया था, तो बचा कितना, 4। तो घटा ही कि वही ना। अगर एक बंदा से हमको 100 रुपया मिल गया है तो दूसरा का से जो बचा उसी ना, हम वही ना हमको चाहिए। यानी 16 - कुछ चाहिए, x चाहिए।
फिर बोल रहे हैं 4। हद है, अरे यहाँ x माने तो यहाँ x ना चलेंगे, 4 कैसे मानेंगे? समझ गए हैं? फिर से रिपीट। अब इसको ऐसे भी समझते हैं। मान लीजिए कि आपने हमसे 16 रुपया कर्ज लिया था। अब 2 बार में आपको क्या करना है, देना है, क्योंकि 2 संख्याओं का योग 16, तो 2 बार में आप हमको चुकाइएगा 16 रुपया। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पहली बार जब मांगने गए आपने हमको 6 रुपया दे दिया, तो अब जो बचा यही ना दीजिएगा। टोटल कर्ज आपके ऊपर जब 16 रुपया था, जो बचा वही वाला दीजिएगा हमको। तो बचा कितना भाई, घटा दीजिए उसको। 16 में से 6 रुपया जो दिए थे उसको घटा दीजिए, बचा 10 रुपया। अगला बार में कितना देना है, 10 रुपया। यही वाली बात हो गया ना कि यदि पहला आदमी से हमको 100 रुपया मिल चुका है, तो दूसरा का आदमी से हमको 16 में से जो मिला उसको क्या कर दीजिए, घटा दीजिए ना। समझ गए? और योग देले रहेगा तो ऐसे, अंतर देले रहेगा तो कैसे, एकरा खाली उलट दिया तो नीचे वाला थे, उस 16 माइनस 100 वाली को जो थी x माइनस 16 हो जाती, बस अंतर खाली इतना ही रहेगा। आई झकास तम सड़क से क्वेश्चन बड़ी स्क्रीन में बन जाएगा। अभी बन गया, समझिए। चल लेते हैं अब कौची से, प्रश्न से। 2 संख्याओं का योग है जो 16 था, इसी के आधार पर ही मान लिए थे ना, तभी ये वाला नहीं चलना है, सीधे कौन वाला चलना है, ये वाला। बोला है कि दोनों संख्या में कितना जोड़ देते हैं, 4। पहली संख्या ऊपर वाला है ना, और नीचे वाला यह है को देखो तो, दोनों संख्या में हम 4 जोड़ा ली कि ना, पहले जब बतावा। जैसी जोड़ा ली थी कितना हो गई, 2 बटे कितना हो गई, 1 हो गई। बोला है ना, तो 1 से गुना करना बोला। अब कर पीछे गुना करिए, x प्लस 4 है ना रहा, तो 2 से गुना करमी तो रसगुल्ला देख ले बढ़िया से, तीनों में गुण में होते। तो 2 से करवी तो 16 दूनी 32 माइनस 2x प्लस 8। क्लियर? ले आवा x के ले आई, तो ये माइनस में आने तो पटी प्लस में 2x हो गई ना भला। अब 32 8 कितना बचली पटी 40, आई गेली पटी तो माइनस में 4 हो गई ना भला। तो ये हो गई कितना रे 3x, तो ये 40 में से 4 हो गई कितना 36, तो 12 या 36, x बराबर कितना आया 12। तो x बराबर 12 आया, तो इसीलिए x तो निकालना के लिए भोला y निकालने की जरूरत है ही ना, क्योंकि सभी संख्याओं का रूप किस रूप में है, x के रूप में ना है। तो पहली संख्या था x और दूसरी संख्या क्या था भाई 16 माइनस x। समझ रहे हैं? तो ये तो 12 आया ना गया, तो एक में से हो गई 16 माइनस 12 बराबर कितना 4, 12 4 आंसर। इतना सुन में बन गया। ये अभी बना है थोड़ी के, अरे यार इसको तुम हल करोगे, देख रहे हो, हल करोगे तो इतना हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, एक सीधे डबल है। शॉर्टकट कितना है देख लीजिए, इसको हल करोगे ना विलोपन से हल करोगे, काटोगे छांटोगे, समीकरण 92 में मान रखोगे, तब ना ये y का मान निकल के आएगा, x का मान निकल के आएगा। फिर संख्या में रखोगे तब आएगा। इस शॉर्टकट हो गया मैं तो जिंदगी में जब भी कभी भी योग दे ले रहे तो ऐसे ही बनाना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। देखिए प्रश्न पढ़ने के लिए हम आपको जूम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए बोला 3 कहता है अंतर दे दिल का, अभी जस्ट बोला ले कि अंतर दे तो कुछ कर दिया, उलट दिया बस। तो कुछ कार भी थोड़ी के यहाँ पर तीसरा ले ना, सीधे कौच लिख भी बोला माना कि कौन संख्या 2 है ना, 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर है। धनात्मक माने पालस में, धनात्मक माने कुछ में पालस में, तो यहाँ पर लिख देना चाहिए माना कि पहली धनात्मक संख्या, यहाँ पर ऐसे करते हैं माना कि पहली धनात्मक संख्या बराबर कब चीज x, तब लिख रही, तब दूसरी धनात्मक संख्या जो है अंतर दे ले हलाए। अरे बाई मानिएगा तो समीकरण बन जाएगा, फिर हल करना पड़ेगा। मन है तो कर लीजिए वैसे ही, ये शॉर्टकट तरीका हुआ है ना। x अंतर ना है तो एक 3 माइनस 1 x लिख ली उल्टा ना, x माइनस 3 और देखिए सुनिए, योग वाला में अंकवा पहले लिखा है, तो अब अंकवा ना लिखे थे, ई वाला पहले लिखे थे। कैसे जे भी हम तोरा बताइए, हड़बड़ा यह ना तो हड़बड़ा यह ना दम, ई कौचे लिखे थे x माइनस 3 लिखे थे, कहा कि अंतर दे ले सर ऐसे कैसे लिखा। अब घटाइए दोनों के, घट छट के कितना बचेगा 3 बचेगा। उसका कहना क्या है कि दोनों के घटाइला पर कितना होना चाहिए, तो 3 घटाओ, इसको घटाओ ले मिटा देंगे। फिर x में से किसको घटाने वाले हैं, x माइनस 3 को, ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या, तो ये रसगुल्ला मेरे ये ब्रैकेट में ना है x माइनस 3, तब माइनस से दोनों को माइनस से पहले गुना करेंगे माइनस x, और माइनस माइनस का चुग लिए प्लस 3, तो x में से x घाट के लिए बचली कितना 3। बोलिए हाँ या ना, अरे ना। तो ये अपना दिमाग का खेला, उसको सिर्फ मतलब है
कि कोई ऐसी संख्या आप मान लीजिए जिसका अंतर कितना हो जाए, 3 आ जाए बस। अब कोई सर हम ए मानिए, हम मान ला ए, अब ए मानू ABCD का कोई भी अक्षर मान सकलो, ओकरा से का दिक्कत। तो आगे बढ़े, चलो ठीक है। प्रत्येक संख्या में कितना घटावेला बोला 3। तो लिख भाई कि चूंकि प्रत्येक संख्या में, एक स्टेप बढ़ा दो बोर्ड एग्जाम में और अच्छा लगती है। प्रत्येक संख्या में 3 घटाने पर कितना अनुपात हो जाता है बोला, हाँ अनुपात कितना हो जाता भाई, ताकि 1 अनुपात नहीं 2 अनुपात 1 है, 2 अनुपात 1 हो जाता है। तो अनुपात दिले है तो ई पटी अनुपात के फॉर्म में, तो हम अनुपात के फॉर्म में लिखबी। तो अनुपात मतलब ये 2 अनुपात 1 था, 2/1 ना। कब हो जाता है 2/1, जब दोनों में से 3 घटा दिया है। तो एकरा में तो देखिए बोला ये एक ऊपराउका में से 3 घटेंगे तो x - 3 होते बोला, आ एकरा में से 3 घटेंगे तो x - 6 हो जी। तो बोला हाँ अरे भाई x - 3 तो पहले से ना है, और 3 तू माइनस में कर बहुत तो -6 ना हो जाता है। समझ गलो बात के। और ये भी ना रवा लोग के समझ में आया तो फिर बहुआ वाला काम कीजिए। आओ देखिए कैसे जे ये पहले से ही हाली भला यही ना लो, एकरा में से कितना घटेगी, 3 घटेगी। आप कौची करना है, तिरछे क्या आप लोग हल कर लोगे इसको, तिरछे गुना करके, किसके जैसा, इसके जैसा। अभी पटी बतैलिए ना, इसके जैसा हल हो जाएगा। ऐसे तिरछे गुना करके तब कार ही लीजिएगा था, तब हम आगे बढ़ जाएं। कहिएगा तो हम आंसर वो मिला देंगे बोलवा, ये था पूर्ण कर लो ना। x के जो मानमा निकाल के थी ना, वो एकरा में रखनी था ना, आंसर मैच करता है। जैसे जखनी रख लिए ना, अब x की जगह पर कुछ भी आवेला, थोड़ा बहुत हम कोशिश कर अपना बना लेना यार, इतना तो हल्का है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। ऐसा बान जीती भोला यही वाला आपको प्रश्न संख्या के माँ पहला, चौथा जो सवाल है प्रश्न संख्या के माँ है पहला। ठीक है, चौथा, पांचवा और पहला तीनों एक रकम बन जाता है। एकरा में से 8 जोड़ दिया जाए, घटा लिया जाए, एकरा में 8 जोड़ता का दिक्कत है, जोड़े का तो जोड़ दिया घटा बन जीते ना, बन जाएगा क्या। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। छठा की बात आय और खर्च वाला प्रश्न भी बताइए पीछे। और कमा है जे वाला, खर्च करा जे वाला। दूसरा PDF खोल के देखिए कि बसवास है को हमरा पर, बसवास मैंने बड़का बसवास होना चाहिए था ना, बाइस मानता है। ओकरा में 2000 बचावा है भोला, एकरा में कितना बचावा है, 3000। पिछला प्रश्न हाँ एक्सरसाइज 3.4 में पीछे पलट लीजिए ना किताब। अरे यार लाइए, हम खुद आपको पलट के दिखा देते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 8, हाउ देखा, यह देखा हो, हाउ देखा, प्रश्न संख्या 8 है ना। हाँ मिल गई। दो आदमियों की आमदनी का अनुपात 9:7 है, यहाँ कितना दिले, 5:4 दिले है। उनके खर्च का अनुपात 4:3 है, यहाँ कितना है, 7:5 है। प्रत्येक की बचत के 2000, यहाँ कितना है, 3000। एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन प्रश्न संख्या 8 बन जाता है। तब ला हाँ बना हुआ है, पिछला बार बताए भी हैं, तो ये भी आप लोगों से बन जाएगा। ठीक है ना। अरे इसको हम क्यों स्किप कर रहे हैं भाई। नियत भाड़ा, नियत किराया याद आई ले, टैक्सी वाला कुछ भी रह सकता है। हमने बताया था कि टैक्सी वाला नियत किराया, कोई बात नहीं बताई भी ना, एक स्किप ना कर पाए, वरना कितना के प्राण सूख जाएगा मेरे यहाँ। बैठे हुए घोंट रहे हैं, अगर मैंने यहू छोड़ देती ना हमरा पता, उनका क्रेजा धक धक आ रहा है कि इतना क्वेश्चन आज छोड़ दिए सर नहीं बताए, बताइए, जबकि पीछे इस टाइप का बताया गया है। हाँ चलिए आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या के माँ 7वां, चलो ठीक है। देखिए बोला 7वां कौची का रसगुल्ले, ए बुलबुल्ले देखो इधर। एक स्कूटर के भाड़े में नियत भाड़ा और किलोमीटर में तय की गई दूरी के भाड़ा जुड़ा, वो तो सब में जुड़ता है कि अब जाइएगा टैक्सी वाला के पास ना, फिल्म में कहा टैक्सी इधर आओ, तो आवा है कार ले करके। हमनियो सब सोच ले कि ससुराते ने हमने सब बोला भाई तो टेम्पो ना आवा है, और ओकनी सब उतरा है, जैसी बोला है टैक्सी, टैक्सी पहुंचा ना पहुंचा है। अभी ड्राइवर बोलिए सर कहाँ जाना है, गेट खोल देगा, झकास उसमें जाइए बैठिए सफ़र कीजिए। वो सब टैक्सी एक नियत किराया वाला टैक्सी होता है, समझे। आपने बुला लिया, फिक्स हो गया,
बाकी 1000 किलोमीटर के हिसाब से अलग जाएगा। ना तो जितना रहे किलोमीटर के हिसाब से आप चलिएगा उसका अलग से पैसा लगेगा। वो तो फिक्स हो गया उसका भाई कि हम आपसे 600 रुपया चार्ज करेंगे, अब बाकी जितना आपको चलाना है किलोमीटर के हिसाब से हमको पैसा देते रहिएगा, हमको मंजूर है। यह सब चीज़ आमने सब कुछ भाई टेम्पो टेम्पो इधर आओ टेम्पो ताइयो ना आवा है का तू ही आवा हम ना जीवो तू ही आवा। वाह। हाँ लेकिन अगर वही करोड़पति नियन बन के निकलबो तो जरूर टेम्पो वाला दौड़ा लेते तोरा पास। ये भी तो है, पैसा तो दोनों से लेवे कराए वाला। पेन न ले सोना उना के ढेर मनी लटका न ले आप इन्हें से सब पीछे पीछे तो टेम्पो पर बैठेला कि तेरा साथे साथे तो चला नहीं देखें वीडियो बन में 30-40 लाख रुपया का जिसको फेमस होना है सोना या बनवा ले गला में टांग ले फेमस हो जा हो गलो। अब तो कुछ भी कर रहा है। हमको तो ताज्जुब लगता है, बहुत विचित्र लगता है इस बात पे। पता है क्या कि जो फर्जी आईपीएस जो निकला है वो फर्जी आईपीएस 2 लाख रुपया घूस दे करके फर्जी आईपीएस था भी नहीं, पता नहीं भगवान जाने, लेकिन था होता होगा ही, ऐसा बात नहीं है। प्रशासन के जब नज़र में आया तो मेरे को कहना है उसको साथ लड़कियां रील बनाने के लिए इतना बेचैन है, इतना बेताब है कि सभी जितना भी इंस्टाग्राम जो भी है जहाँ पे भी रील बनाती है खूब फर्जी आईपीएस के साथ खूब वीडियो वायरल हो रहा है खूब। अब पगलवा के खाली एक ही चीज देखते हैं, आई पगालियन के कुछ दिखता उखता नहीं है, सेठियाल है कुल है। अब मीडिया वाला चलता माइक लेके घुसड़ने बोलिए बोलिए कौची रे बोलिए रे कौची बोलिए। मीडिया वाला कोई काम है, वो दूसरा काम नहीं है। देश प्रति कुछ दिखता दिखाई नहीं देता, चलता झूठ मूठ को पगलवा करीठा तैने ओकरा सामने चलता है। पहले वो कौची है उसको वो फर्जी आईपीएस उसको सब फेमस कर दिया भाई पूरा सोशल मीडिया वाला। मतलब ये तय है कि कलयुग में क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। जो बढ़िया बढ़िया आदमी है उनको कोई कुछ नहीं करेंगे, न देखना चाहेंगे ना। जो खराब खाने के सब अपना पैसन बना रहा है। अब कमेंट में भी हम जा करके देखें, एक दो को देखे जब रील आया तो कभी कभी देखते हैं हम भी रील, तो उसमें देखे कमेंट में भी देखे सब सपोर्ट कर रहा है, कुछ कुछ अनसपोर्ट भी है लेकिन अधिकांश सपोर्ट ही कर रहा है। इसका मतलब क्या, गलत चीज मार्केट में ज्यादा प्रचलित हो रहा है। अब बिहार रहे चाहिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में पसंद किया जा रहा है ना। अब ऐसा थोड़ी कि खाली बिहार के लोग ही वीडियो देख रहे हैं, उसको पर फिल्म बनाने के लिए बेचैन है। आई अच्छा लड़की, सुंदर सुंदर लड़की बन जो कड़वा साथे जा रहा, तो इसीलिए तो कहता कि लड़कियां के दिमाग में भूसा भरा पड़ा है, तो लड़की लोग भी बुरा मान जाती है ना। वो करीठा में हाई कौची अब कुछो कराए, वो कोई भी रीलवा बनवा तो खाली ऐसे करता हूँ, ऐसे करता है यार, हद है। और रील वायरल बोलिए फर्जी आईपीएस सर अब फिल्म बने लगे ढिसकुम ढिसकुम मारा पेटी साहब हो रहा में। वाह रे वाह क्या जमाना है। पढ़ने वाले बीएड बीकॉम एमकॉम कर करके बैठे हुए हैं, है ना। आइए वो खाली झूठ मूठ नौटंकी हुआ, पूरा सोशल मीडिया सब टूट पड़ा ओकरे यहाँ, सब के सब पहुँच रहा ओकरे पर। कद नहीं पगला गया खुले सोशल मीडिया वाला भी वैसे नहीं होता यार कि मतलब कि देश दुनिया दुर्गति स्थिति के बारे में कोई लेना देना नहीं है। जो आया बंदा लाओ, व्यू मिलेगा, लाइक मिलेगा, लाओ उसी को खूब खिलाते रहो। के दिन खिलेबो, हर बार हम देख रहे हैं रानू मंडल आया, पूरा सोशल मीडिया किधर चला गया, रानू मंडल की ओर चला गया। फिर पूरा मीडिया वाला दिन रात एक कर दिया दम रानू मंडल के दम तंग कर दिया होगा। फिर बीच में एगो बूढ़ा आया जेकर अथी था, खाना बनाने वाला था, कोई नहीं जाता था खाने के लिए, ओकरा पर टूट पड़ा। फिर भी काचा बादाम आया, ओकरा पर कुले टूट पड़ा। खाली जाने रील देखिए, खाली काचा बादाम पाका बादाम, काचा बादाम पाका बादाम हो रहा, और तो खाली बादाम से भरा है पूरा भारत। न्यूज से कोई मतलब नहीं है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, कौन चीज की परीक्षा, उसको से कोई मतलब नहीं है, खाली काचा बादाम पाका बादाम हो रहा है। फिर टेंगे आया, टेंगे को सब टेंगे करना शुरू कर दिया। तो जिस देश के अधिकांश पॉपुलेशन इस ओर जा रहा है, वो देश किस तरफ जाएगा वो खुद ही अनुमान लगा लीजिए। सोचने वाली बात है, मजाक नहीं है, इसलिए वाली बात है, बहुत बड़ी बात है ये। जिस देश का सोशल मीडिया पत्रकार महोदय सब ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, वो देश का बच्चा का क्या होगा, क्योंकि दुनिया देखेगा वही जो स्क्रीन पर दिखेगा और सीखेगा वही जो देखेगा। तो मीडिया का ऐसे थोड़ी कहा जाता है, मीडिया देश का चौथा स्तंभ है, और ये चौथा स्तंभ का देख लीजिए क्या हाल है, तो बहुत गड़बड़ है। फिर
फिर कल हो करके मीडिया वाला के भी बाल बच्चा वैसने बनेगा। ज़रा फर्जी IPS के साथ जाएगा फिल्म विलम में, वो कनियों सबको इसी करेगा। जब आप लोग वीडियो बना करके अपलोड कर रहे हो यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, सब जगह पे शॉर्ट वीडियो, तो सीख तो भी तो रहा है छोटा बच्चा। कल होकर के क्यों अब इस तरह के टपोरियों की संख्या क्यों बढ़ रहा है, छपरियों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है? पहले छपरी की संख्या कम हुआ करता था, अब छपरी की संख्या ज़्यादा है। मेरे को एक चीज़ नहीं, मेरे को जितना ट्रोल करना होगा शायद उस तरह के ट्रोल करेगा, लेकिन मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा। लेकिन एक चीज़ मेरे को ध्यान में है, एलविस यादव जो है, वो एलविस यादव कैसे फेमस हुआ रातें रात? इतना ज़्यादा पैसा, लोगों का इतना ज़्यादा सपोर्ट क्यों मिला, मेरे को समझ में नहीं आया। अच्छा, ये जो क्या नाम है, ये जो सबसे बड़ा यूट्यूबर है, ये जो गेमा खेलता है, क्या नाम हुआ उसका, कैरी मिनाटी, ठीक है, वो गेम से फेमस हुआ, समझ में आया हमको। लेकिन वो गाली दे दे करके इतना फेमस हुआ है, गाली इतना दिया है बंदा। हालांकि है शिक्षित, ऐसा नहीं कि अनपढ़ है, शिक्षित है, बिल्कुल शिक्षित है। लेकिन लोगों को ट्रेंड देखिए, लोगों का ध्यान देखिए कि कैसे लोगों को है जो, कैसे छपरियों लोगों को जो फेमस कर दिया जा रहा है। और टीचर्स लोग को बहुत कम फेमस किया जाता है। तो जिस देश का जनता जनार्दन जो है वो शिक्षित लोगों को एकदम लो लेवल पर, इन छपरियों टपरियों लोग जो गाली दे रहा है। एगो लड़की है मोटे उटे, वो हमेशा गाली देते रहती है, देखती है ना, वो हमको देखते हैं, हम रील बोले तो कि कभी कभी हम भी देख लेते हैं, रील देखते हैं कभी कभी। वो मोटी से लड़की है ना, वो हमेशा लड़का मन को गाली देते रहती है, हमेशा वो गालियाँ दे दे करके फेमस हो गया। उसको सब पसंद कर रहा, गाली देता है साफ फादम, जैसे हम लोग बोलते हैं वैसे ही गंदा गंदा गाली देता है। और सब खूब लाइक कमेंट सब करता है, सब्सक्राइब सब बढ़ रहा है। जियो मेरे शेर, ऐसे ही सब्सक्राइब करना, वैसने आदमी के सब्सक्राइब करना, ताकि ज़िंदगी में आपका बाल बच्चा भी वैसने बात सीखेगा। क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करोगे तो जाहिर सी बात है कि वैसा ही वीडियो आपके मोबाइल पर आएगा। और जब वैसा वीडियो आएगा तो फिर वैसा वीडियो आप भी देखिएगा, आपका छोटा भाई बहन भी तो देखेगा ना, आपका मोबाइल रीलवा खोलेगा तो आप ही थोड़ी के सिर्फ देखो। फिर क्या लोग कहोगे मेरा बहन ऐसे हो गया, मेरा भाई वैसे हो गया, ऐसे थोड़ी के होता है। चीज़ को समझिए। तो जिस ओर जा रहा है जनता ना, वो अच्छे की ओर जा रहा है। जाए दुनिया में अभी तक तो कुछ ना कुछ चीज़ें बची हुई है, जब तक बचेगा, जब तक ख़त्म होगा, ख़त्म हो गया, देखा जाएगा, है ना। चलिए समय को देखते हुए क्या करना, उतारना है आप लोग को? अच्छा ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का लेक्चर ही काफ़ी है।